भगवान मुस्कुराकर कहते हैं बलि ये भी कोई पूछने की बात है? अरे धन से लाख गुना बड़ा धनवान होता है, धन का मालिक होता है। बलि ने कहा तो सरकार अब तक आपने जो भी नापा है 2 चरण में, वो बलि का धन वैभव ही नापा है। धनवान तो आपके सामने खड़ा है। अब कृपा करके आप अपना 3रा चरण मेरे सिर पर स्थापित कीजिए और मुझ दाता को भी आप स्वीकार कीजिए। पदम तृतीयम कुरु शीर्ष्णि में निजम। प्रभु अपना 3रा चरण हमारे मस्तक पर पधराइए और हमें भी आप स्वीकार कर लीजिए। राजा बलि ने मस्तक झुकाया। भगवान ने अपना 3रा चरण राजा बलि के मस्तक पर पधराया। भगवान के नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित हो चले। बोलो विराट भगवान की जय। भगवान के नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित हो चले। अरे वाह बलि, अरे हम तो तुम्हें ठगने के लिए आए थे और तुमने तो हमें ही ठग लिया। भगवान प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। भगवान कहते हैं बलि क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है? बलि महाराज कहते हैं प्रभु आपकी जो ये सुंदर बाकी झांकी हम दर्शन कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं जीवन भर आपकी इसी झांकी को हम रोज दर्शन करें। भगवान ने कहा तो इसका मतलब हम तुम्हारे चौकीदार बन जाएं, तुम्हारे नौकर बन जाएं। बलि ने कहा सरकार क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो आप जाने। आपने हमसे इच्छा पूछी, हमने इच्छा बता दी। भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं तो बलि ठीक है, हम आए तो थे तुम्हारा इंद्रासन छीनने तुमसे, लेकिन बलि हम तुम्हारी धर्म निष्ठा को देखकर प्रसन्न हुए। हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि आने वाले मनवंतर के इंद्र तुम ही बनोगे, और जब तक तुम इंद्र नहीं बनते तब तक इंद्र के समान ही सुतल लोक का वैभव तुम भोगोगे। और मैं तुम्हारे दरवाजे पर द्वारपाल बनकर हमेशा खड़ा रहूंगा बलि। तुम जब भी महल में प्रवेश करोगे, बाहर निकलोगे, सदैव मेरे दर्शन तुम प्राप्त करोगे। इतनी ही देर में महाराज प्रहलाद जी प्रकट हो गए। वाह प्रभु, आप ही देने वाले हैं, आप ही लेने वाले हैं। आपका देना भी अजीब है और लेना भी गजब का है। प्रभु मसकहीं करई बिरंची प्रभु, अजही मसकते हीन। आप एक क्षण में ब्रह्मा बना देते हो और दूसरे ही क्षण में आप मच्छर से भी गया गुजरा बनाते हो। आपका देना भी अजीब है, आपका लेना भी अजीब है। बलि महाराज की पत्नी ने प्रार्थना की प्रभु आपकी कितनी कृपा है हमारे स्वामी जी के ऊपर, आपने तो कृपा की है प्रभु। इस जगत के मालिक आप ही थे, आप ही हैं, आप ही रहेंगे। हमारे स्वामी जी का अज्ञान देखिए, अपने आप को त्रिलोकी का मालिक समझा, आपने कुछ नहीं किया प्रभु। हमारे स्वामी जी का अज्ञान आपने दूर किया है। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भगवान नारायण से कहा प्रभु वाह क्या बात है। अरे प्रभु इस जगत में जो भक्त आपको तुलसी पत्र प्रदान करता है, जो बिल्व पत्र प्रदान करता है, उसको तो आप सब कुछ दे डालते हैं। और इस बलि ने अपना सर्वस्व आपको समर्पित कर दिया। बेचारे बलि को आपने पाश में बांधकर पटक दिया। ये कहां का न्याय है सरकार? भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी जिस पर मैं हृदय से अनुग्रह करना चाहता हूं, जिससे मैं अत्यधिक प्रेम करता हूं, कृपा करना चाहता हूं, उसका सबसे पहले मैं वो छीनता हूं जिसमें उसकी आसक्ति होती है, जिसमें उसका अहंकार अभिमान होता है। यदि धन में आसक्ति है तो धन छीन लेता हूं, परिवार में आसक्ति होती है तो परिवार छीन लेता हूं। और जब वह सब कुछ छिन जाए तो व्याकुल होकर वह मेरे चरणाश्रित मेरे स्वरूप भूत संतों की शरण में जाता है। तब संत उसे मेरे नाम रूप लीला धाम की महिमा सुना सुना कर मेरा दीवाना बना देते हैं, मेरे भक्ति मार्ग में अग्रसर कर देते हैं। तब उस भक्त पर मैं हृदय से अनुग्रह करता हूं। भगवान कहते हैं वत्स प्रह्लाद भद्रम ते प्रयाति सुतलालयम।
हे प्रिय पुत्र प्रहलाद, अपने समस्त परिकर के साथ तुरंत सुतल लोक के लिए तुम प्रस्थान कर जाओ। प्रहलाद जी महाराज अपने समस्त परिकर के साथ सुतल लोक में चले गए। भगवान श्री नारायण भी राजा बलि के यहां द्वारपाल बनकर विराजमान हो गए। इधर नारद जी महाराज ने समाचार दिया माता लक्ष्मी जी को, बैकुंठ में आए नारायण नारायण। अरे आओ आओ नारद जी, आजकल कहाँ रहते हो? बहुत दिन हो गए, दिखाई नहीं दे रहे हो, कहाँ थे? क्या लाए हो? क्या समाचार है? बोले माता जी आपके लिए माला झोली लाया हूं। नारद जी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? बोले अब आपको क्या करना है, आपके स्वामी जी तो नौकर बन गए हमेशा के लिए, और अब आपको तो बैठे बैठे माला ही तो जपनी है। सारा वृत्तांत, सारी कहानी नारद जी ने सुनाई। लक्ष्मी मैया व्याकुल हुई, नारद जी ने समाधान दिया। लक्ष्मी मैया सुतल लोक में गई, राजा बलि को भाई मनाया। श्रावण पूर्णिमा का जब पवित्र त्योहार आया, जिसको रक्षाबंधन हम कहते हैं, राजा बलि के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा। राजा बलि ने कहा बहन बोलो तुम्हें क्या चाहिए, क्या दूं? तब माता लक्ष्मी जी ने कहा भैया हमारे पास सब कुछ है तुम्हारे आशीर्वाद से, एक द्वारपाल की कमी है, तुम देना ही चाहते हो तो तुम्हारा ये द्वारपाल हमें दे दो। राजा बलि प्रसन्न हो गए, सब कुछ समझ गए, धन्य है महाराज बलि। जगन्नाथ भगवान ने तो पहले ही हाथ पसार दिए थे, आज भगवान को लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए जगन माता ने भी झोली फैलाई है और बलि का हाथ यूं है। जगन माता और जगत पिता का हाथ यूं है, राजा बलि का हाथ यूं है। ऐसे भक्त के भाग्य बड़े होते हैं, ऐसा भक्त धन्य होता है। शुक्राचार्य जी महाराज ने हाथ जोड़कर निवेदन किया प्रभु। शुक्राचार्य जी ने देखा लेना देना हमारा कोई नहीं, फालतू में हम आंख फोड़वा कर बैठ गए। चरण पकड़ लिए, प्रभु क्षमा करें। भगवान ने कहा शुक्राचार्य जी आप तो यज्ञ के आचार्य हैं, यज्ञ में कोई कार्य शेष रह गया है तो यज्ञ को पूर्ण कीजिए। कोई विधि बाकी रह गई हो, क्रिया बाकी हो तो उसको भी पूरा कीजिए। शुक्राचार्य जी लज्जित होकर कहते हैं प्रभु जिस यज्ञ में साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो जाएं, उस यज्ञ की पूर्णता में कोई लेश भी शेष नहीं रह जाता है। आप मुझे क्यों लज्जित कर रहे हैं प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। इस प्रकार भगवान के बड़े सुंदर चरित्र हैं। भगवान इंद्र के छोटे भाई बनकर आए, इसलिए भगवान का नाम हुआ उपेंद्र। बोलो उपेंद्र भगवान की जय हो। देवताओं के परमाराध्य भगवान वामन की इस लीला चरित्र का जो श्रवण करता है, जो इसको लोगों को सुनाता है, वह गरुड़ध्वज भगवान की भक्ति से ओतप्रोत होकर अंत में देह त्याग करके भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। राजन आगे की कथा कहते हुए शुकाचार्य भगवान कहते हैं परीक्षित भगवान की गुण गण अनंत हैं, भगवान की लीलाएं बड़ी विचित्र हैं। आइए भगवान की आगे की लीला कथा में हम प्रवेश करें, उससे पूर्व 2 मिनट के लिए भगवान का नाम संकीर्तन करें, फिर कथा में प्रवेश। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा